तो हरियाणा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए अलग अलग जिलों के ताजा हालात आपको दिखाते हैं। अंबाला में 42 मरीज हुए हैं, 2 एक्टिव केसेस हैं। सोनीपत में 132 62 एक्टिव केसेस हैं। फरीदाबाद में 140 60 एक्टिव केसेस हैं। गुरुग्राम में 179 112 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। 854 तक कुल आंकड़ा ये पहुंचा है पूरे हरियाणा में। करनाल में 11 मरीज अभी भी एक्टिव हैं। जींद में 10 मरीज एक्टिव हैं। पानीपत में आंकड़ा 9 पर पहुंचा है एक्टिव केसेस का। कैथल में 3 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। झज्जर में 63 अभी भी एक्टिव केसेस हैं। नूंह में 4 एक्टिव केसेस हैं। पलवल में 2 मरीजों का इलाज जारी है। पंचकुला में 6 है एक्टिव केसेस की संख्या। तो 854 तक हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों का यह आंकड़ा बढ़ चुका है। एक बड़ी जानकारी इसी बीच आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। कोरोना से जुड़ी हुई जिले में 6 कोरोना के मामले सामने आए थे। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ताजा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 मरीज कोरोना को अभी तक मात दे चुके हैं। तो 3 मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कंटेनमेंट जोन भी घोषित हो चुके हैं। तो भिवानी में केवल 6 ही कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी। फरीदाबाद में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लगातार। जिले में कोरोना के 140 केसेस हो चुके हैं। तो आंकड़ा लगातार फरीदाबाद में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं फरीदाबाद में कोरोना वायरस की वजह से। 75 मरीज अभी तक कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। तो आंकड़ा देखिए 140 पर पहुंचा है, लेकिन 55 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। 75 मरीज ऐसे हैं जो कि ठीक हो चुके हैं कोरोना वायरस से। 384 लोगों के सैंपल्स की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। फरीदाबाद का ये ताजा आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला है। 140 तक ये संख्या पहुंची है कोरोना संक्रमितों की। तो जिले में लगातार मामले बढ़ते हुए साफ तौर पर देखे जा रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन नए मामलों की पुष्टि फरीदाबाद में हो रही है। 5 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। 75 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज हो चुका है, जो कि बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, कोरोना वायरस को मात देकर अपने घरों तक जा चुके हैं। 55 लोगों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। 384 ऐसे लोग हैं जिनके सैंपल्स लिए गए हैं, लेकिन रिपोर्ट आना अभी बाकी है। इस वक्त का ये ताजा अपडेट। तो फरीदाबाद जिले के ये ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 140 पर पहुंच गया है। वैसे तो पूरे हरियाणा में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण काफी ज्यादा देखने को मिला है, उनमें से फरीदाबाद भी एक है, जहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 140 पर पहुंचा। हालांकि रिकवरी रेट भी यहां पर ठीक है, क्योंकि 75 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। केवल 55 मरीज ही ऐसे हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही लोग यहां पर स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटेंगे। लेकिन फिलहाल अभी भी, क्योंकि यहां पर डर वाली बात बनी हुई है, क्योंकि 384 लोगों की रिपोर्ट आना भी बाकी है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। रोहतक से बड़ी जानकारी आ रही है। रोहतक में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या वहां पर बढ़कर 7 तक पहुंच गई। तो एक महिला की दिल्ली में मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 मरीज अभी तक इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महेंद्रगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हुई है। हरियाणा के अलग अलग जिलों के ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अस्पताल कर्मचारियों के सैंपल्स लिए गए हैं महेंद्रगढ़ में, जहां पर कोरोना का संक्रमण अब देखने को मिल रहा है। आज कर्मचारियों के सैंपल्स की रिपोर्ट आ जाएगी। तो महेंद्रगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महेंद्रगढ़ में अस्पताल कर्मचारियों के भी सैंपल्स लिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आज आ जाएगी। और उम्मीद यही है, आशा की जा रही है कि सभी कर्मचारी स्वस्थ हो, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आए। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6 पर पहुंच गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। संजय कुमार संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोहतक से, महेंद्रगढ़ से भी संवाददाता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और भिवानी से भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रोहतक का रुख करूंगी संजय, क्योंकि रोहतक में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ताजा हालात क्या कहते हैं रोहतक के?
देखिए पूजा, सबसे पहले जो रोहतक को सेफ जोन माना जाता था और वो ग्रीन जोन में भी था, उसके बाद जो है ऑरेंज जोन में बदला, क्योंकि जितने थे वो बाहर से आने वाले केस हैं। की अगर बात करें तो 7 का आंकड़ा अभी जो है वो है। उसके बावजूद 3 मरीज जो है जिनका इलाज हाथ चल रहा है। तो ये जी कहें कि एक्टिव केस जो फिलहाल 4 है जो रोहतक में पीजीआई में जिनका इलाज चल रहा है, लगातार जो है उनकी स्थिति में सुधार भी जो है वो आ रहा है, क्योंकि डॉक्टरों का यही कहना है कि लगातार जो मरीज की जो स्थिति है वो सुधरती जा रही है, क्योंकि जी जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट किया जाता है और जिस तरह से उनके लक्षण जो है कम होते दिखाई दे रहे हैं, तो उसमें सुधार जो है वो जरूरी है। और 3 मरीज जो है रोहतक के, वो जो है घर भी जा चुके हैं और उनके लक्षण जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। ये कहें कि ये अच्छी खबर रोहतक वासियों के लिए है, लेकिन लगातार पूजा मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली के या फिर आसपास के जो जिले हैं उनसे ये संक्रमण ज्यादा फैला है रोहतक में। अगर बात करें जी हम गुरुग्राम से, तो गुरुग्राम और दिल्ली जो है रोहतक के और दिल्ली का जो आसपास का एरिया है वो नजदीक का एरिया है, क्योंकि जितने भी दिल्ली के आसपास की जिले हैं वो आने जाने वाले जो व्यक्ति है या फिर जो इलाज करवाने के लिए दिल्ली गए थे जो मरीज, उनको जो ज्यादातर संक्रमित हुआ और वो रोहतक में पीजीआई में आए। उसके बाद उनकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव मिले। जी लगातार यही सिलसिला जारी रहा, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहा और उनको देखते हुए पूरी तरह से जो दिल्ली के रास्ते थे वो सील कर दिए गए और जो है साफ तौर पर प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए कि दिल्ली में जाने वाला या यूपी में जाने वाला कोई भी व्यक्ति जो है बगैर परमिशन के नहीं जाएगा, जी बगैर वजह के नहीं जाएगा। वो प्रशासन की मर्जी है कि उनको जो है छूट दी जाए या नहीं दी जाए। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर प्रशासन का सब संदेश जो है वो दिखाई दिया और लोग का पालन जो है घरों में वो लोग करते भी रहे। ठीक है तो ऐसे संजय, में जो है संजय मैं संक्रमण वापस फैलने आपके से पास रुका। लौट रही हूँ, महेंद्रगढ़ का रुख कर लेती हूँ। सुशील शर्मा मेरे साथ वहां पर जुड़े हुए हैं। सुशील, महेंद्रगढ़ में आंकड़ा 6 तक पहुंचा है कोरोना संक्रमितों का। ताजा हालात क्या है वहां के अभी? पूजा, महेंद्रगढ़ के अंदर जिला के अंदर जो कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 6 पहुंच गया है और जो सबसे आखिर में युवक कोरोना संक्रमित मिला था वो महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में कार्यरत था। इसके लिए महेंद्रगढ़ नागरिक अस्पताल के 30 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जो कि जिसकी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सभी कर्मचारियों के जो सैंपल लिए गए थे वो नेगेटिव पाए गए हैं। अभी तक सीएमओ ने इसकी कोई औपचारिक बात तो नहीं बताई है, अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबर आ रही है कि जो बाकी सारे कर्मचारियों के सैंपल लिए गए थे वो नेगेटिव पाए गए हैं। ये एक महेंद्रगढ़ के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अगर उनके सभी के सैंपल नेगेटिव मिलते हैं तो महेंद्रगढ़ के अंदर जिस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है उसमें कहीं ना कहीं विराम लगेगा और एक अच्छी खबर लोगों को सुनने को मिलेगी। जी ठीक है, आपका रुख करूंगी वापस से। दीपक, अभी भिवानी की बात करूंगी। भिवानी में क्या कहते हैं ताजा आंकड़े, अपडेट दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, भिवानी के अंदर कोरोना के कुल 6 मरीज आए हैं अब तक, जिनमें से 3 मरीज जो ऐसे थे उनका इलाज हो चुका है, वो लोग अपने घर जा चुके हैं। हालांकि 3 अभी एक्टिव मरीज जो है भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के अंदर अपना इलाज करा रहे हैं। चिकित्सक जो है उनका इलाज कर रहे हैं। भिवानी के विद्यानगर के ये तीनों मरीज है। भिवानी के तीनों जो विद्यानगर के मरीज है, विद्यानगर का जो इलाका है पूर्ण रूप से कंटेनमेंट जोन जो है उसे घोषित किया गया है। पूर्ण रूप से चारों तरफ से उस एरिया को घेरा गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस की जो मुस्तैदी है वहां पर पूर्ण रूप से मुस्तैद की गई है। हर आने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर सभी को मनाही की गई कि वहां से कोई भी व्यक्ति जो है ना जाए, क्योंकि वो एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखा है। प्रशासन जो है पूर्ण रूप से मुस्तैद है, हर तरीके से जो है वहां पर नजर रखी जा रही है। जी दीपक, क्या भिवानी में जो ये अभी बस सेवा शुरू हुई है हरियाणा रोडवेज की तरफ से, क्या भिवानी से भी शुरू हुई है वो बस सेवा? बिल्कुल, आपको बता दूं कि भिवानी से कल एक बस जो है पंचकुला के लिए रवाना हुई थी। रात को एक बस जो है पंचकुला से भिवानी भी लौटी है, जो अब सुबह 9 बजे जो पंचकुला डिपो की बस थी वो अभी 26 सवारियां लेकर के भिवानी से पंचकुला की ओर 9 बजे ही निकली है। और सवारियां जो है उन्हें ऑनलाइन टिकट के बुकिंग के जरिए उन्हें टिकट दी गई है। तो कहा गया है कि जो भी ऑनलाइन प्रोसेस होगा उसी के हिसाब से ही सवारियों को बिठाया जाएगा। बिना ऑनलाइन के कोई भी सवारी जो है सफर नहीं करेगी। जी संजय, रोहतक में क्या व्यवस्था है बस अड्डों पर? और बिल्कुल पूजा, देखिए पहले तो ट्रेन चलाई गई, क्योंकि प्रवासी मजदूरों को सिलसिला जो छोड़ने का सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने वादा किया था कि सभी मजदूरों को जो है उनके सुरक्षित उनके घर पहुंचाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई और लगातार जो है 8 तारीख के बाद जो है 10 तारीख को, 10 के बाद 11 तारीख को जो है 2 ट्रेनें चलाई गई। लगातार जो है बिहार में जो है उन मजदूरों को छोड़ा गया। उसके बाद जो है लगातार सिलसिला जारी रहा। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा पूजा, कल जो है पंचकूला में जो है पंचकूला के लिए बस रवाना हो गई और उसके 17 रजिस्ट्रेशन जो है
वो करवाए गए थे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे मेरे सहयोगी दीपक मोटरोजा ने बताया कि सभी जगह जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे और 15 सवारी ही जो है वो पंचकुला जा पाई, क्योंकि 2 रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हुए। तो लगातार जो है अति मुहिम थी। हालांकि सवारी जो है एहतियात के तौर पर पूरी सावधानी बरते हुए थे। बस को भी पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया था, पूरी सावधानी यहाँ पर की गई थी। जितने भी यात्री वहां पर आए थे उनको पूरी तरह से जो है उनका चेकअप किया गया था, हेल्थ चेकअप किया गया था। और कुछ जो यात्री जो है बस में भी हेलमेट लगाकर बैठे दिखाई दिए थे, क्योंकि साफ तौर पर उन यात्रियों का उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि इस संक्रमण से बचने के लिए पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने पूरी तरह से लॉकडाउन किया और सरकार ने अपना वादा पूरा किया। अब लोगों को जरूरत है कि वो अपना वादा पूरा करें। बिल्कुल संजय, आपकी वहां पर जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, उनसे आपकी बात हुई हो, उनका क्या कहना है? किसी तरीके की समस्या क्या उन्हें आई इस दौरान? बिल्कुल पूछा। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरी तरह से सावधानी बरती हुई है, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और सभी सुविधाएं जो है वो मुहैया करवाई गई है। बस में ही जो है पीने की पानी की व्यवस्था जो है वो की गई थी कि लगातार जो है कोई समस्या ना हो। और दूसरी बात, कंडक्टर को साफ तौर पर सख्त निर्देश दिए गए थे, कोई भी सवारी को किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, और उसको लेकर कहीं ना कहीं एक सीट पर एक ही सवारी को बिठाया गया था। हालांकि सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान वहां पर रखा गया था और पूरी बस को जो है सैनिटाइज किया गया था। लगातार जो है उनके हाथ में सैनिटाइज एक की बोतल जो है वो दी गई थी। उनको जो है उनके हाथ बार बार उनको धोए भी जा रहे थे। लेकिन खास तौर पर यही जो है यात्री थे, उनका यही कहना है कि अब जो है जागरूक होने की जरूरत है जनता को, क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था का सवाल है और देश की आर्थिक व्यवस्था जब सुधरेगी, जब सुचारू रूप से काम होगा, और सरकार ने सुचारू रूप से काम बिल्कुल कर दिया है। ठीक है संजय, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। एक बार महेंद्रगढ़ का रुख कर लेती हूँ। दीपक, क्योंकि जो गाइडलाइंस दी गई हैं, एक बस में 30 यात्री सवार होंगे, बसों को सैनिटाइज किया जाएगा, यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी, जब जहां से चलेंगे वहां पे भी स्क्रीनिंग होगी, जब अपने गंतव्य स्थलों तक पहुंचेंगे वहां पर भी स्क्रीनिंग की जाएगी। तमाम मापदंडों का पालन किया जा रहा है महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ के अंदर जो बस स्टैंड के ऊपर है, जो नारनौल से बसें चल रही हैं वो पंचकुला के लिए चल रही है और नारनौल के लिए चल रही है। कल इन बसों के अंदर संख्या कम नजर आई। जो बस वाया नारनौल से रोहतक होके पंचकुला को जानी थी, उस बस के अंदर केवल 5 सवारियां ही उपलब्ध थी, जिसकी वजह से उस बस को वाया रेवाड़ी भेजा गया। अब ये जो ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, इसकी वजह से लोगों को कम बुकिंग हुई है, जिसकी वजह से उन बस को जो अपने गंतव्य स्थान पर पंचकुला जाना था, उनको बजाय दादरी और भिवानी होके इधर से जाना था, लेकिन उसको रेवाड़ी होके भेजा गया। क्योंकि उन कुल मिला के जो 3 बसें चलाई गई, इन बसों के अंदर 30 से 35 सवारियां इन तीनों बसों के अंदर यात्रा कर पाई। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक, आपका भी शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।